कुवैत में भी हमला किया गया है आईआरजीसी की तरफ से और वहां पर अमेरिका के सैनिक जो हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस बीच एक खबर आ रही है हूती से जुड़ी हुई, बाब अल मंदेब। जी हाँ, ये वो इलाका है जहां पर एक नई घेराबंदी की जा रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद। तो क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, इसी को जानने के लिए सीधा रुख करते हैं। आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद, क्या खबर आई? बिल्कुल, देखिए आज 29वां दिन है और 29वें दिन भी ईरान बड़ा हमला कर रहा है। अमेरिका हो चाहे फिर इजराइल हो, इन दोनों देशों पर लगातार हमले हो रहे हैं, दोनों देशों के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है, ईरान ने जो आईआरजीसी ने जो दावा किया, ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला दावा है, क्योंकि इस दावे में कई अमेरिकी सैनिक मारे जाने की खबर है। दरअसल कुवैत के बुमियान आइलैंड पर तैनात अमेरिकी मरीन पर कई ड्रोन्स और मिसाइलें दागे गए हैं। इस हमले के बाद से ऐसा आईआरजीसी का दावा है कि कई अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी पुष्टि अमेरिका की नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। साथ ही ये हमला पूरे क्षेत्र में जारी रहेगा, ऐसा आईआरजीसी का दावा है, चेतावनी है, क्योंकि लगातार वो चेतावनी कर दे रहा है आईआरजीसी कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका दोनों हमला कर रहे हैं ईरान पर, और उसमें बहुत सारे ईरान को नुकसान हुआ है। स्कूल के बाद अब उनके यूनिवर्सिटी पर भी हमले हो रहे हैं। इस कारण से आईआरजीसी का जो हमला है अब और तेज हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आईआरजीसी का हमला तो तेज हुआ है, लेकिन हूती जो हैं वो सक्रिय हुए हैं लाल सागर में, और वहां से भी जानकारियां निकलकर सामने आई है, खास तौर पर बाब अल मंदेब को लेकर, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसा ही क्षेत्र कहा जाता है लाल सागर में, और यहाँ पर अगर घेराबंदी हो जाती है या यहाँ पर रास्ता बंद हो जाता है, शिप्स को टारगेट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाने वाली है। खास तौर पर यूरोप जाने वाला जो रास्ता है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, और ऐसे में लागत दोगुनी हो जानी है और समय भी ज़्यादा लगेगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हूती सक्रिय क्यों हुए हैं? क्योंकि ईरान अभी तक अब अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब हिजबुल्लाह और हूती जो हैं उन्होंने भी अपने पंख फैला दिए हैं, या ये समझ लीजिए कि अपनी अपनी मिसाइलें निकाल ली हैं। हूतीज को लेकर क्या जानकारियां हैं? आनंद के पास चलते हैं। देखिए, अभी तक हूतीज जो है कि युद्ध में कूदे नहीं थे, लगातार चेतावनी दे रहे थे इजराइल को कि ये जो हमला है, ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, इसको रोक दो, नहीं तो फिर हूतीज जो है वो इजराइल पर हमला शुरू कर देंगे, लाल सागर पर भी कई सारे हमले करेंगे, ऐसा उनका चेतावनी था, और बार बार अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे रहे थे। लेकिन आज 29वां दिन है युद्ध का, और इस युद्ध में अब हूतीज विद्रोही भी जो है कि कूद चुके हैं, और यही है कि पहला जो हमला हुआ है इजराइल पर, उनके इजराइल के परमाणु स्थल डीमोना पर, उस जगह पर हमला हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो हमला है इससे भारी नुकसान हुआ है। और ये पहला हमला जो है कि हिजबुल्लाह के एक तरीके से, हिजबुल्लाह के बाद अगर हूती विद्रोहियों का धमकी जो है अब आया है, उनका यही कहना है कि ये पहला हमला है लेकिन आखिरी नहीं है, उनका ये कहना है। और लगातार हमले हो रहे हैं, और जैसा कि अभी आपने बताया कि बाब अल मंदेब, जो कि वो जो एक तरीके से ये इलाका जो है, अब ईरान इस पर धमकी दे चुका था, लेकिन अब क्या है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध के कारण से बंद है, लेकिन ईरान ने अब इस पर भी धमकी दे दिया कि इसको भी बंद कर दिया जाएगा। अगर ये बंद हो जाता है तो, क्योंकि देखिए दुनिया का ये सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चेक पॉइंट है, और अगर ये चेक पॉइंट अगर बंद हो जाता है, खास करके हूती विद्रोहियों का इधर एक तरीके से हम ये कह लें कि उनके कब्जे में या फिर उनके निशाने पर है, और यही कारण है कि हूतीज के एक्टिव होने के कारण अब इजराइल और अमेरिका इन दोनों पर टेंशन और बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है, इन दोनों का टेंशन और बढ़ गया है। कुल मिलाकर एस्केलेशन जो है वो अब नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत की एक बात चल रही थी, ट्रंप कह रहे थे कि हम बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, फिर तुर्की और पाकिस्तान का भी जिक्र आ रहा था। क्या उसके बारे में कोई जानकारी आई है क्या? नहीं, अभी तक तो उस पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हालांकि जो पाकिस्तान के माध्यम से जो भी 15 पॉइंट्स के वो सीज फायर वाला प्लान था, ईरान को भेजा गया था, लेकिन ईरान ने इसको खारिज कर दिया है और बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। रह गई बात तुर्की की, तो तुर्की कब से ही, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से वो कह रहा है कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, बातचीत दोनों देशों में कराने के लिए हम तैयार हैं। साथ में मिस्र भी तैयार है। मिस्र का भी कहना है कि वो एक तरीके से इस युद्ध को खत्म कराना चाहता है, क्योंकि देखिए तुर्की पर भी बहुत सारे हमले की जानकारी थी स्टार्टिंग में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ट्रंप जो हैं वो बार बार जब
तभी मतलब जब मौका मिलता है तो वो नोबेल शांति की बात करने लग जाते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला हो गया, ईरान चल रहा है और इसके बाद क्यूबा की बारी है, और दूसरी तरफ वो शांति की भी बात करते हैं और शांति के नोबेल पुरस्कार ना मिलने का दर्द भी उनका झलकता रहता है। उसके बारे में क्या खबर आई, ट्रम्प क्या बिल्कुल बोले? देखिए, ट्रम्प का तो सपना अभी भी है कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन एक चीज ये समझिए, क्योंकि वो जो दावा करते आए कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिया और इसमें मैं बहुत बेहतर हूँ, लेकिन आप समझिए कि ईरान में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, आज 29वां दिन है, लोग मारे जा रहे हैं वहां पर, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ईरान जिसकी आप चिंता करते हैं, ट्रम्प ईरानी जनता की चिंता करते हैं, लेकिन वही है कि देखिए अमेरिका और इजरायली की मिसाइलें जो हैं कि उनके यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पतालों पर गिर रहे हैं। तो आप किस आधार पर, क्योंकि देखिए उनका ये साफ साफ कहना है कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और यही कारण है कि मतलब देखिए वो उनका कुल मिलाकर के बयान अभी भी यही है, स्पष्ट वही कहना चाह रहे हैं, अब खुल करके नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनके बयान से अब ये झलक रहा है कि उन्हें नोबेल प्राइज न मिलने का एक तरीके से खलल है अंदर, हाँ, मलाल मतलब है, मलाल है उनको। और वो तभी वो ये खुद अपनी तारीफ में कह देते हैं कि पुतिन मुझसे पूछते हैं कि आपने ये कैसे कर दिया, 8 युद्ध कैसे रुकवा दिए, नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने का गम नहीं है। तो फिर उसका जिक्र बार बार लबों पर क्यों आ जाता है, सवाल ये भी है। लेकिन एक जिक्र और आता है और वो है नेटो। नेटो का नाम सुनते ही ट्रंप बौखला रहे हैं। क्या जानकारी आई है, ताज़ा क्या अपडेट है, इसके बारे में समझते हैं आनंद से। बिल्कुल देखिए, क्योंकि ईरान युद्ध जो चल रहा है इसमें नेटो देश हो या यूरोपीय देश हो, चाइना हो, पढ़ना नहीं ट्रंप ने सबसे मदद मांगी, लेकिन इन सभी देशों ने मना कर दिया। और रही बात नाटो की, तो नाटो में 32 देश हैं, और ये भी कहा गया कि अगर एक देश पर हमला होता है तो सभी देश कूद के आएंगे, लेकिन नाटो देश जो है कि इस ईरान युद्ध में अभी तक कूदा नहीं है, पीछे हटा हुआ है। और यही कारण है कि जब से ट्रंप आए शासन में, जब से ट्रंप आए दूसरी बार, तब से ही वो नाटो के आड़े हाथे ले रहे हैं, नाटो को लेकर के बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। अभी उनका बयान जो आया है वो यह है कि हर साल हम अरबों डॉलर देते हैं, लेकिन नाटो हमारे लिए नहीं खड़ा हुआ है। और यही कारण है कि ये जो ईरान युद्ध हो रहा है इसको लेकर के नाटो को लगातार घेर रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने कई बार बोल भी चुके हैं कि हम नाटो से निकल भी सकते हैं, क्योंकि उनका अरबों रुपया खर्चा हो रहा है वहां पर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस बीच अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया। आनंद, अमेरिकी मिलिट्री जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोच रही है या उसकी तैयारी चल रही है, ये खबरें बार बार आ रही हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो है उसमें ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए कुछ सैनिक नजर आ रहे हैं, खासतौर पर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तैर भी रहा है। लेकिन ईरान ने इसके बदले जवाब भी दिया है, अच्छा खासा, कहा है कि हम इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, उनका ये जवाब एक तरीके से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि हम सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे और हम तुम्हारे लिए तैयार हैं, कुछ ऐसा जिसका तुम कल्पना भी नहीं किए थे। यानी उनका ये साफ साफ कहना है कि देखिए अभी जो युद्ध चल रहा है 29वां दिन है, और ये प्लान ऐसा नहीं है कि अचानक से ईरान ने बना लिया है। ईरान इस युद्ध के लिए लगभग 20 से 25 साल से तैयारी कर रहा था, और तैयारी ऐसी कि अगर पूरा नेतृत्व खत्म हो जाए, खत्म हो भी चुका था, हालांकि अब नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बन चुके हैं, लेकिन वो खत्म होने के बाद भी युद्ध जारी रहेगा। और यही कारण है कि आप देखिए खाड़ी देशों पर लगातार हमले हो रहे हैं, और उसका उस समय नेतृत्व कोई नहीं कर रहा था, बिना नेतृत्व के भी हमले चल रहे थे। अब हालांकि उनको नया सुप्रीम लीडर मिल चुका लेकिन है, डिसेंट्रलाइज कर दिया। अच्छा, एक चीज और है कि अपनी नैपीज जो हैं वो तैयार रखना, ये आईआरजीसी की तरफ से अमेरिकी सैनिक जो हैं उनको कह दिया गया है कि अपने डाइपर्स भी लेकर आना। तो आप ये समझिए कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, उससे खलबली मच जाएगी, उससे कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ईरान को भी पता है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन का खेल होता है तो ईरान को ये मालूम है कि हमको कैसे जमीनी जंग लड़ना है, कि तभी ये ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि आइए, आपका इंतजार तो हमको बरसों से था। और कुछ जानकारी दे रहे हैं आनंद। बिल्कुल देखिए, हिजबुल्लाह की इस समय बहुत बड़ा दावा आ रहा है। हिजबुल्लाह का दावा ये है कि एक तरफ तो हुती अटैक शुरू कर दिए हैं, आज से अटैक शुरू हो गया है, लेकिन हिजबुल्लाह का जो 24 घंटे में उन्होंने बताया कि हम 24 घंटे में लगभग 80 से ज़्यादा हमले कर चुके हैं इजराइल पर। खास करके जो इजरायली जो लड़ाकू विमान हैं उसको भी निशाना बनाया गया है, और उसको निशाना बनाकर, क्योंकि देखिए इजरायली सैनिक जो है कि बैरूत में घुस गए हैं, लेबनान में घुस चुके हैं, और उनके जो लड़ाकू विमान हैं वो भी दिखे जा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह का दावा है कि बैरूत में इजरायली लड़ाकू विमान देखा गया है, और यही कारण है कि उससे निशाना बनाने के लिए मिसाइलें
दागी गई है, यानी कि इजरायली जो लड़ाकू विमान है उसको मतलब एक तरीके से- लेबनान में जो ग्राउंड फोर्सेस इसराइल की ऑपरेशन कर रही हैं उनके ऊपर भी जवाबी हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाना शुरू कर दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोर्चा खोलने के संकेत भी दिए हैं। मियामी में पहुंचे हुए थे, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने यहां पर कहा कि वेनेजुएला हो गया, ईरान चल रहा है और उसके बाद बारी क्यूबा की है, यानी कि उन्होंने तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ईरान के मोर्चे पर कितने सफल हो पाए हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। और ईरान का मोर्चा जो है वो तो अभी खुला हुआ है, वो तो अभी जारी है और ईरान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बीच लगातार अपडेट्स हम आपको पहुंचा रहे हैं, कौन किस पर भारी है इसकी जानकारी तो आपको लगी रही है, लेकिन बीच बीच में जो जानकारियां अपडेट्स आते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।